ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। 5वां स्कंद 9वां अध्याय। भरत जी का हिरण का तन त्याग कर एक ब्राह्मण के यहाँ जन्म लेना। शुकदेव जी ने कहा, हे राजा, भरत जी हिरण का जन्म पाकर वन में रहने लगे, परंतु हरिभजन के प्रताप से वह अपने पूर्व जन्म का वृतांत जानते थे, इसलिए अपनी अज्ञानता समझकर मन में कहते थे कि मैंने हरिचरणों का ध्यान छोड़कर जैसी प्रीति उस बच्चे से की वैसी अपनी स्त्री व पुत्र से कभी नहीं की थी। उसके मोह में फंसकर ऐसा नष्ट हुआ कि मनुष्य से हिरण का तन पाया। भरत जी पिछली बात सोचकर किसी हिरणी आदि से प्रीति नहीं करते थे। कहते थे कि न मालूम इनकी संगति करने से फिर मेरी क्या गति होगी। यह समझकर वे किसी जीव को दुख नहीं देते थे, न हरी घास खाते थे। जो फल व पत्ता सूख कर गिर पड़ता था उसे खाकर हिरण के तन में भी परमेश्वर का ध्यान व स्मरण करते थे। इतनी कथा सुनाकर शुकदेव जी बोले कि हे राजा, मृत्यु से मनुष्य को प्रतिक्षण डरना चाहिए, न जाने किस समय मृत्यु आ जावे। एक हिरण के बच्चे से मोह करने में ऐसे महात्मा की यह गति हुई, फिर दूसरों की क्या गिनती है। जो कोई परमेश्वर का ध्यान छोड़कर माया रूपी जाल में फंसेगा उसकी ऐसी ही गति होगी। भरत उस तन में दिन रात इसी बात का सोच करते थे कि जल्दी मेरा यह शरीर छूटे तो मनुष्य तन पाकर परमेश्वर का भजन करूं। एक रोज नदी पार उतर रहे थे। वे रूखे पत्ते खाने से निर्बल तो थे ही, इसलिए लांघते समय पुलाश्रम नदी में गिर पड़े और डूबकर मर गए। फिर अथर्वण वेद पढ़ने वाले एक ब्राह्मण के पुत्र हुए, उनका नाम भरत रखा गया। जब सयाने हुए तब पूर्व जन्म का वृत्तांत याद करके संसारी मोह में न फंसे और दिन रात परमेश्वर में ध्यान लगाए रहे। अपने पिता के डांटने पर भी पढ़ने में जी नहीं लगाया। उस ब्राह्मण ने अंत समय में दूसरे बेटों से कहा कि हे पुत्रों, मैंने बहुत चाहा कि तुम्हारा भाई भरत कुछ पढ़े, पर उसने पढ़ने में चित्त नहीं लगाया, इस कारण मूर्ख रहा। तुम लोग मेरे अंत समय की बात मानकर ऐसा उद्योग करना कि जिसमें वह पढ़कर चतुर हो जावे। जब वह ब्राह्मण यह कहकर मर गया तब उसके बेटों ने भरत को पढ़ाने के लिए बहुत उपाय किए, पर उसने नहीं पढ़ा। जड़ भरत रूप बनकर ऐसी चलन पकड़ा कि कोई खिला दे तो खावे, पिला दे तो पीवे, नहीं तो कुछ सोच न करके दिन रात्रि परमेश्वर के ध्यान में मगन रहे। भरत के भाइयों ने यह हाल देखकर उससे अपना मन मोटा कर लिया, पर भोजन उसको दे दिया करते थे। जब उन्होंने देखा कि यह घर गृहस्थी का कोई काम नहीं करता, वृथा खाता है, तब उसे अपना खेत अगोरने के लिए बैठाकर कहा कि तुम देखा करो जिसमें इस खेत का अनाज कोई ना ले जावे, पशु पक्षी भी खाने ना पावे। जड़ भरत ने उसकी कुछ रखवारी ना की। वह आनंद पूर्वक बैठकर परमेश्वर का स्मरण में ध्यान करने लगे। एक भीलों का राजा जो उस देश में रहता था, उसने मानता मानी कि हे भद्रकाली, मेरा बेटा हो तो मैं मनुष्य का बलिदान तुम्हें चढ़ाऊं। जब भद्रकाली की कृपा से उसके पुत्र उत्पन्न हुआ तब उसने एक बालक को बलिदान देने के लिए मोल लेकर उसका पालन किया, किंतु वह बालक अपने बलिदान दिए जाने का हाल सुनकर भाग गया। जब राजा अपने नौकरों से बोला कि कुछ रुपया देकर एक मनुष्य बलिदान देने के लिए ढूंढ लाओ, वे लोग खोजते हुए रात्रि के समय उस खेत पर पहुंचे। उन्होंने वहां जड़ भरत को हुष्ट पुष्ट देखकर बलिदान देने के लिए पकड़ लिया और गले में रस्सी बांधकर राजा के मंदिर में ले गए। वह राजा जड़ भरत को देखकर बड़े हर्ष से बोला कि तुम ऐसा अच्छा मनुष्य बलिदान देने के लिए लाए हो कि जो अपने मरने का कुछ डर नहीं रखता, आनंद मूर्ति दिखलाई देता है। भद्रकाली इसका बलिदान लेकर बहुत प्रसन्न होगी। राजा के पुत्र पुरोहित व ब्राह्मण महामूर्ख थे। वेद व शास्त्र का हाल नहीं जानते थे कि मनुष्य का बलिदान देना चाहिए या नहीं। इस बात का विचार न करके जड़ भरत का अक्षोर कराकर वह उपटन लगाकर स्नान कराया और बलिदान देने के लिए उसको नया कपड़ा व गहना पहनाया। इत्र व चंदन शरीर में मलकर बहुत अच्छा भोजन कराया। उस समय जड़ भरत ने प्रसन्न होकर मन में कहा कि जब से मेरे माता व पिता मरे हैं तब से मुझे किसी ने ऐसा पदार्थ नहीं खिलाया था। आज बहुत अच्छे व्यंजन ये लोग प्रीति से खिलाते हैं। जब भोजन कराने के उपरांत जड़ भरत के गले में उत्तम फूलों का हाल पहनाकर भद्रकाली के सामने खड़ा किया, तब ब्राह्मणों ने राजा के हाथ में नंगी तलवार देकर कहा, मारो। जैसे राजा ने खड़ग मारने को हाथ उठाया, वैसे ही जड़ भरत ने यह विचार कर अपना सिर उसके आगे झुका दिया कि पूरी व मिठाई खाते समय मैंने अपना मुंह फैलाया था, अब तलवार खाने के समय गर्दन सामने से हटाना उचित नहीं है। भद्रकाली ने उसको सिर झुकाते देखकर विचारा कि ये सब ब्राह्मण ऐसा ज्ञान नहीं रखते कि राजा को बलिदान देने से मना करें और एक इस हरिभक्त ब्राह्मण को दुख ना दें। यदि मैं इसकी रक्षा नहीं करती तो मुझे पाप होगा, क्योंकि कोई मनुष्य अपने सामने किसी को बिना अपराध दुख देवे तो उसकी रक्षा करनी चाहिए।
नहीं तो देखने वाले को पाप लगता है। ऐसा विचार कर भद्रकाली ने बड़ा क्रोध किया और खड़ग व खप्पर हाथ में लिए हुए चिल्लाकर ऐसा डपटा कि वह शब्द सुनते ही राजा अपने पुरोहित समेत बहिरा होकर मूर्छित हो गया और तलवार गिर पड़ी। भद्रकाली ने उसी खड़ग से राजा और पुरोहित का सिर काट लिया। दोनों का सिर गेंद के समान उछालकर इस इच्छा से नाचने लगी कि जिसमें जड़भरत प्रसन्न होकर मुझे कृपा व दया दृष्टि से देखे तो मेरा भला हो, इनके दुखी होने से मेरा कल्याण ना होगा। जब भद्रकाली के नृत्य करने पर भी वे उसी तरह माथा झुकाए खड़े रहे, तब भद्रकाली ने स्तुति करके उनसे कहा, हे ब्रह्मादेव, आप कृपा करके मेरा अपराध क्षमा करें, क्योंकि जब किसी का भक्त व सेवक दूसरे का अपराध करता है तो उसके मालिक का नाम धरा जाता है। सो आप ऐसा विचार न करें कि यह राजा भद्रकाली का भक्त था, यह तो मेरा बड़ा शत्रु है, जिसने आप जैसे महात्मा को दुख देना चाहा और राज्य व धन के मद में अंधा होकर तुम्हें नहीं पहचाना। जड़भरत ने यह वचन सुनते ही मुस्कुराकर कहा कि आत्मा का कभी नाश नहीं होता, इसीलिए अपना सिर कटने से मैं नहीं डरता, पर तेरा भक्त इस पाप के बदले नरक भोग करेगा, इस बात का सोच मुझे है। जड़भरत ऐसा कहकर वहां से चले आए। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, राजन, तुम निश्चय करके जानो कि जो मनुष्य अपना मन परमेश्वर में लगाए रहता है उसे कोई दुख नहीं दे सकता। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण